हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम लॉज ऑफ मोशन का एक बहुत ही बढ़िया प्यारा सा एक कंसेप्ट स्टडी करेंगे, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम या फिर हम उसको पुली बेस्ड जो कंसेप्ट है, क्वेश्चंस है, तो उसके बारे में आज हमें स्टडी करना है। जो कि शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में टेस्ट इसके बारे में बहुत सारे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। सेकंड लॉज ऑफ मोशन जो है, एफ नेट नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये जो फार्मूला है उसको किस तरह से इसमें अप्लाई किया जाता है, ये हमें स्टडी करना है। ना तो शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट, ये तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है। साइंस ओलंपियाड के एग्जाम हो, एनटीएससी के एग्जाम हो, या फिर जैसे कि नीट के एग्जाम हो, जेई के एग्जाम हो, सीटी के एग्जाम हो, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। तो हम उसको किस तरह से स्टडी करना है हम देखते हैं। एप्लीकेशन जो है न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन का, तो ये इसके ऊपर है। तो फ्री बॉडी डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम बेसिकली होती क्या है, इसके बारे में पहले हम देखेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम होती क्या है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि एक नंबर ऑफ सिस्टम्स रहते हैं और उसमें हमें सिर्फ एक ही सिस्टम को स्टडी करना होता है। तो हम क्या करते हैं, तो एक जो पर्टिकुलर सिस्टम को हमें स्टडी करना होता है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, और बाकी जो सराउंडिंग सिस्टम, बाकी जो सिस्टम्स रहते हैं उसको हम सराउंडिंग समझते हैं। और जो सराउंडिंग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करती है, उसी फोर्स को और उसी फोर्स के डायरेक्शन को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो किस तरह से करते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स में कुछ जो क्वेश्चंस रहते हैं इसके ऊपर किस तरह से इसको पूछा जा सकता है, तो उसके हम प्रैक्टिस भी हम यहाँ पर करेंगे। ओके, तो पुली बेस्ड डायग्राम से स्ट्रिंग, पुली, मास, ये जो सवाल रहते हैं तो हम इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो जैसे कि हमने अभी बोल दिया था कि फ्री बॉडी डायग्राम में जो सवाल पूछे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं कि कोई नंबर ऑफ सिस्टम या फिर नंबर ऑफ बॉडीज होती है, तो उस बॉडी में से किसी एक बॉडी को हम सेलेक्ट करते हैं। ओके, और जो बाकी की आजू बाजू जो बाकी की बॉडीज होती है, तो उसको हम सराउंडिंग समझते हैं, और जो वो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं उसी फोर्स को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। किस तरह से हम देखते हैं, छोटा सा यहाँ स्टार्टिंग बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। जैसे कोई एक समझो, मान लेते हैं कोई ब्लॉक है और किसी इस तरह से सरफेस पे उसको हमने रखा है। तो इस ब्लॉक का जिसका मास है यम, तो इस ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक डॉट लेते हैं। जैसे ये जो ब्लॉक है उसको हम क्या समझते हैं, एक डॉट समझते हैं। अब इसके ऊपर कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये हम देखते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमेशा याद रखना, फोर्सेस एक्टेड ऑन इट, यही हमें कंसिडर करना है, नॉट बाई इट। तो ये ब्लॉक किसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है वो हमें चूज नहीं करना है। हमें क्या चूज करना है यहाँ पर, कि इस ब्लॉक पे कौन कौन फोर्स अप्लाई करता है। ओके, तो ये नीचे की तरफ लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके, तो ये देखो यहाँ पर नीचे जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी, ऊपर की तरफ रहेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन। ओके, तो ये इस ब्लॉक का ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। जैसे कोई इस तरह से कोई एक बॉडी है, कोई एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर हमने इस तरह से ले लिया। अब इसका हमें ये जो बॉल है इस तरह से उसमें फंस गए, तो हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो किस तरह से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो इस ब्लॉक, ये जो बॉल है, तो इस बॉल पे कौन से डायरेक्शन में फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, तो वही हमें यहाँ पर कंसिडर करना है। तो फिर से अब देखो, यहाँ पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई हो जाएगा, इस डायरेक्शन में एक फोर्स, और नीचे की तरफ एम जी, इस तरह से फोर्स अप्लाई हो जाएगा। तो हम उसको क्या करेंगे, कोई एक इस तरह से डॉट कंसिडर करते हैं, जिसको जिस जिस भी बॉडी को हमें स्टडी करना है, तो उसको हमने क्या कर दिया, डॉट इस तरह से सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एम जी। अब इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एक, और इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है। ओके, तो उसको हम एन वन एन टू कुछ भी हम उसको नाम दे सकते हैं फोर्स को। तो ये बन गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम। तो हम इसमें से नेट फोर्स बाद में निकाल सकते हैं, या फिर चाहे इस तरह से भी इसको, जैसे कोई एक सपोर्ट है, यहाँ पर स्ट्रिंग है, और एक कोई एक ब्लॉक है या फिर कोई बॉडी है, इस तरह से। अब इसका हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सिर्फ इस बॉडी का हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ओके, मास समझो, इसका भी एम है, इसका भी एम मास है। तो इसको नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, एम जी, ऊपर की तरफ क्या फोर्स लगेगा, टेंशन फोर्स। अब ये तो यहाँ पर स्ट्रिंग है, तो ये स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, टेंशन वाला फोर्स। तो उसको हम डॉट बनाते हैं फिर से, और नीचे की तरफ लगेगा एम जी, ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन फोर्स। ये इस तरह से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया।
तो उसको एफ बी डी भी बोल सकते हैं, एफ बी डी या फिर फ्री बॉडी डायग्राम। अब इसका यूज किस तरह से किया जाता है, पुली बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, पुली बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको किस तरह से यूज किया जाता है हम यहाँ पर हम देखेंगे। चलो देखते हैं वन बाय वन, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर। आसान है, इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा आपको। जैसे जैसे लेक्चर खत्म हो जाएगा तो आप पूरी बातें आप समझ लोगे कि ये एक्चुअल में क्या है ये कंसेप्ट। ओके, तो अब देखते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई एक इस तरह से एक सपोर्ट है, एक रूफ वाला सपोर्ट है, और ये यहाँ पर एक पुली है। इस तरह से हमने एक पुली यहाँ पर लगा दी। ओके, एक स्ट्रिंग है, और एक पुली बेस्ड क्वेश्चंस में ज्यादातर सवाल ऐसे पूछे जाते हैं कि सवाल में आपको दिया जाता है, क्वेश्चन में आपको दिया जाता है कि ये जो स्ट्रिंग है इनएक्सटेंसिबल है, जिसका मतलब है कि इसका एक्सटेंशन नहीं होता है, और ये मासलेस है, मासलेस स्ट्रिंग ऐसे रहता है, और ये फ्रिक्शन लेस कंसेप्ट रहता है, या फिर विद फ्रिक्शन विदाउट फ्रिक्शन दोनों भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर हम फ्रिक्शन लेस ही लेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं इसको जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक ब्लॉक यहाँ पर लगाएंगे, कुछ एक ब्लॉक इस तरह से, और ये स्ट्रिंग है, इसका मास हम लेंगे m1 इसका मास, और ये जो है इसका मास हम लेंगे यहाँ पर m2, इसका मास रहेगा यहाँ पर m2। ओके, अब ज्यादातर पुली बेस्ड क्वेश्चन जो रहते हैं ऐसे रहते हैं, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। ओके, ये पुली रहेगी यहाँ पर, ये पुली है, और ये इस तरह से स्ट्रिंग है, यहाँ पर m1 और m2, किसी एक का मास ज्यादा रहेगा, किसी एक का मास कम रहेगा, तो हमें पता चलेगा कि एक्सेलरेट जो है ये सिस्टम जो है डायरेक्शन में कहाँ पर एक्सेलरेट होगी। तो जिसका ज्यादा मास रहेगा उसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगी। तो इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर देखो किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है एक्सेलरेट, इस तरह से ये एक्सेलरेट हो रही है। ओके, अब इस पे टेंशन कैसे लग रहा है, यहाँ पर एक बात याद रखना, अगर सेम स्ट्रिंग है तो सेम ही टेंशन लगेगा, मतलब थ्रू आउट ये स्ट्रिंग टेंशन जो है, टेंशन वाला फोर्स, टेंशन फोर्स, तो ये कैसा रहेगा, सेम ही एक्ट रहेगा, और वो हमेशा टेंशन वाला फोर्स सपोर्ट की तरफ डायरेक्ट करता है। अब देखो यहाँ पर एक ब्लॉक है m1 और ये पुली है, तो सपोर्ट कहाँ है, इसका ऊपर की तरफ सपोर्ट है, बराबर है, तो टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ रहेगा। अब बहुत बार तो ऐसे देखा जाता है कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं, टेंशन वाला जो फोर्स है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, क्योंकि ये सपोर्ट तो नीचे भी है, इसको खींच रहे हैं ना स्ट्रिंग को, तो ये ऊपर की तरफ भी टेंशन फोर्स लग रहा है और नीचे की तरफ भी टेंशन वाला फोर्स लग रहा है। ओके, तो यहाँ पर भी टेंशन टी रहेगा, यहाँ पर भी टेंशन टी ही रहेगा। तो आपको ऐसे सवाल में ज्यादातर एक्सेलरेशन जो है ये पूछा जाता है, और टेंशन फोर्स जो है ये पूछा जाता है। तो एक्सेलरेशन कितना है और टेंशन वाला फोर्स कितना रहता है। अब देखो यहाँ पर सेम स्ट्रिंग है, थ्रू आउट ये स्ट्रिंग कहां पर भी जाओ ये मासलेस स्ट्रिंग है, टेंशन तो उसका सेम ही रहेगा। अब ये और एक स्ट्रिंग है यहाँ पर, दूसरी स्ट्रिंग, तो इसका हम टेंशन मान लेते हैं यहाँ पर T1 है, टेंशन हम क्या लेते हैं, हम T1। ओके, तो ये T1 कभी कभी पूछा जाता है कि ये T निकालो या फिर T1 निकालो, तो किस तरह से निकाला जाता है, या फिर इस बॉडी का एक्सेलरेशन निकालो, ये किस तरह से निकाला जाता है, पहले हम चेक करेंगे और बाद में उसके ऊपर क्वेश्चन देखेंगे। ओके, तो देखो इस तरह से है ये, तो क्या करना पड़ता है हमें यहाँ पर, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे, देखो एक्सेलरेशन तो जाहिर है कि इस तरह से इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये m1 है, तो ये एफ बी डी अगर हम m1 का निकालते हैं, ओके, एफ बी डी ऑफ m1, ये जो ब्लॉक है m1, इसका हम पहले क्या करेंगे, एफ बी डी, तो ये हम एफ बी डी जब निकालेंगे तो हम क्या करते हैं, उसको डॉट कंसिडर करते हैं, ये जो मास है m1, तो नीचे की तरफ क्या लग रहा है उसका, m1g, ग्रेविटेशन वाला फोर्स m1g रहेगा, बराबर है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है m1g, और ऊपर की तरफ कौन सा है, टेंशन वाला फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन वाला फोर्स। तो इसका एक इक्वेशन बनाते हैं, क्या इक्वेशन आ जाएगा। और दूसरी बात, जैसे कि हमने पहले बोल दिया है, अब ये तो स्ट्रिंग इसको कनेक्टेड है, जब भी फ्री बॉडी डायग्राम वाले सवाल हम लेंगे या फिर एफपीडी का हम एप्लीकेशन करते हैं, तो बस वो ही बॉडी हमें सेलेक्ट करनी है, दूसरी बॉडी हमें देखनी नहीं, ये पुली, ये m2, ये स्ट्रिंग, ये सपोर्ट, हमें कुछ भी मालूम नहीं, बस हम इसको ही स्टडी करेंगे। समझ में आ रहा है, और इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट हो रहे हैं, ये किसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है ये हम स्टडी नहीं करेंगे, इसके ऊपर कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं यही बात हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, तो ये m1g, तो अब देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नेट फोर्स जो है, मतलब ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, तो टेंशन वाला फोर्स m1g से हमेशा ज्यादा ही रहेगा। समझ में आ रहा है,
तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वही हम अप्लाई करेंगे, एफ नेट दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर एफ नेट क्या लग रहा है, देखो यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, टी माइनस एम वन जी। ये टी बड़ा है, एम वन जी छोटा है, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, बराबर है। टी माइनस एम वन जी दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये इक्वेशन वन बन गया है, यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको। अब देखते हैं एफ बी डी ऑफ एम टू। एम टू का एफ बी डी लेंगे, जब एम टू कंसिडर करेंगे तो एम वन की बात हम नहीं करेंगे बिल्कुल। तो ये नीचे की तरफ क्या लगेगा, एम टू जी, ऊपर की तरफ तो ये टेंशन वाला फोर्स है, तो इसका एफ बी डी अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ एम टू जी, ऊपर की तरफ क्या है, टेंशन वाला फोर्स टी। तो इसका अगर हम इक्वेशन बनाते हैं, अब यही तो है ना, ये न्यूटन सेकंड लॉज ऑफ मोशन, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यही एप्लीकेशन है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो एम टू जी नीचे की तरफ है टी, और बॉडी एक्सेलरेट इस तरफ पर, ये पूरी सिस्टम एक्सेलरेशन इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा इक्वेशन, एम टू जी, अब बड़ा कौन है, एम टू जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन नंबर 2। तो बाय इक्वेशन 1 और 2 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देखो टी माइनस एम वन जी दैट इज इक्वल टू एम वन ए, और ये यहाँ पर है एम टू जी माइनस टी दैट इज इक्वल टू एम टू ए। तो ये टी से टी यहाँ पर कट गया, तो क्या रहेगा यहाँ पर, एम टू जी माइनस एम वन जी दैट इज इक्वल टू एम वन ए प्लस एम टू ए, बराबर है। अब देखो हम इसको इसको हम फिर से कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एम टू, अब यहाँ पर जी को कॉमन निकालते हैं, एम टू माइनस एम वन, यहाँ पर जी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉमन, एम वन प्लस एम टू, और यहाँ पर ये आ जाएगा ये। ओके, ये स्क्रीन पे आ रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। ओके, आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू एम टू माइनस एम वन ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर जी, और नीचे आ जाएगा एम वन प्लस एम टू। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये इक्वेशन जो, इस इक्वेशन को हम फॉलो करते हैं, एम टू माइनस एम वन जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो इस तरह से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अब दूसरा क्या पूछा है इसमें कि टेंशन जो है, ये टेंशन हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालोगे टेंशन, तो ये एक्सेलरेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ पर डाल दो एक्सेलरेशन, तो हम क्या करेंगे, टेंशन निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एम वन और एम टू तो मालूम ही है। तो ये जो है, तो फार्मूला में अगर निकालना है तो कैसे आ जाएगा, सो टेंशन दैट इज इक्वल टू टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। स्क्रीन में आ रहा है, देखेंगे एक बार। ओके, आ रहा है। ओके, तो ये टू एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, तो ये टेंशन हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब ये टी वन कैसे निकालना है, तो टी वन हमेशा क्या रहता है, टी प्लस टी के बराबर, यानी कि टू टी के बराबर। ये टी वन, ये टेंशन टेंशन नीचे की तरफ, और ये टी, तो ये इस एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस। तो टी वन दैट इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, तो टी वन आ जाएगा टू टी, तो टी वन हमें मिलता है फोर, तो टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर एम वन एम टू जी डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, या फिर पूरा ब्रैकेट में ले लो और जी बाहर निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। ओके, तो ये इस तरह से हम ये जो है तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टी वन कैलकुलेट कर सकते हैं, टेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सेलरेशन, ये तो फार्मूला हो गया। डायरेक्टली भी हम एफ बी डी का यूज करके भी हम इसको, जैसे कि हम यहाँ पर मालूम है कि एम वन कितना एम टू कितना है, तो एक्सेलरेशन निकालेंगे। जैसे एक्सेलरेशन मालूम है, अगर समझो मान लेते हैं कि हमें टेंशन का फार्मूला ही याद नहीं आ रहा है, तो सीधा हम एक्सेलरेशन किसी एक इक्वेशन में रखकर भी कैलकुलेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ओके, चलो, तो इसको नोट कर लो। चलो,
एक सवाल लेते हैं। एक कोई सपोर्ट, यहाँ पर पुली लेंगे, ये मास, ये जैसे कि इसकी वैल्यू है, मान लेते हैं कि 3 kg, और इसकी जो वैल्यू है वो है 5 kg, 5 kg। और इसके ऊपर ये टेंशन टी, ये टेंशन टी, इस तरह से वो एक्ट होगा। ओके, अब आपको इसमें डेटा दिया जाता है, मतलब ये क्वेश्चन जो है जैसे शाहू स्क्रीनिंग टेस्ट में या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैं तो बस डायग्राम निकाल रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं यहाँ पर नहीं लिखूंगा। बस निकालना क्या है और किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम इसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपको इसमें पूछा जाता है कि एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर और टी कितना है यहाँ पर, बस हमें ये यहाँ पर निकालना होता है, टी कितना है और एक्सेलरेशन कितना है। और उसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि ये ऑप्शन जो है यहाँ पर, तो ये पहले तो एक्सेलरेशन पूछा है, बाद में टेंशन पूछा है। तो एक्सेलरेशन मान लेते यहाँ पर देखो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और टेंशन वाला जो फोर्स है, यहाँ पर हम ऑप्शन भी लिखेंगे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन। और टेंशन, तो ये और टी इस तरह से साइमल्टेनियसली हमें जाना है, तो टेंशन आ जाएगा यहाँ पर 37.5 न्यूटन। बी ऑप्शन है 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 41.5 न्यूटन। सी ऑप्शन है 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आ जाएगा 35.5 न्यूटन। और डी ऑप्शन जो है यहाँ पर 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये यहाँ पर है 31.5 न्यूटन। तो ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है कि M1 जो मास है उसका 3 kg, 5 kg M2 है, और जो सिस्टम है ये इस तरह से आपको बना के दिया जाता है, और एक्सेलरेशन और आपको टेंशन निकालना है। तो अभी जैसे हमने देखा था किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। बस ये बेसिक है, चाहे अगली बार अगले सवाल में क्या हो सकता है, इसके नीचे एक ब्लॉक, इसके नीचे एक ब्लॉक, या फिर एक पुली के बजाय 2 पुली, 2 पुली के बजाय 3 पुलिस, इस तरह से यूज किए जाते हैं। तो बेसिक को हम ठीक से समझ लेते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि हम पहले तो एफ बी डी जो है इसका निकालेंगे। अब देखो 5 kg ज्यादा है, तो बॉडी इस तरह से इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगी। ओके, और ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ, ये नीचे की तरफ, ये वाला पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये वाला नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर एफ बी डी निकालेंगे। एफ बी डी ऑफ 3 kg ब्लॉक, एफ बी डी ऑफ 3 kg ब्लॉक, ये जो 3 kg ब्लॉक है तो इसका एफईबीडी निकालेंगे। तो नीचे की तरफ क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है जी की 9.8 आपको कंसिडर करना है। अगर कभी कभी दिया जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कभी कभी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर नहीं दिया तो वही ले लो 9.8, अप्रोक्सीमेट क्या आंसर आता है उससे हम निकाल सकते हैं। तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए बस हम यहाँ पर 10 लिख रहे हैं, 9.8 भी होता है। ओके, तो अब देखते हैं यहाँ पर नीचे है 3 kg, तो ये क्या आ जाएगा, हमने उसको M1 मान लिया, उसको हमने M2 मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा नीचे की तरफ M1G, तो ये नीचे की तरफ M1G, और ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, टेंशन वाला फोर्स। ओके, तो अब देखो यहाँ पर, अब एक्सेलरेशन का तो सीधा फार्मूला हमारे पास मालूम है, क्या एक्सेलरेशन, जैसे हमने अभी डेरिवेशन से देखा था कि एक्सेलरेशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो पहले तो हम एक्सेलरेशन देखेंगे, बाद में हम किसी एक इक्वेशन में हम उसको पुटअप कर सकते हैं। ओके, तो पहले तो हम एक्सेलरेशन निकाल के भी उसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, अभी फार्मूला देखा था हमने, क्या देखा था, ये जो है बड़ा वाला कौन है इधर, ये एक्सेलरेशन का है M2 माइनस M1G। ऐसा नहीं है कि M2 माइनस M1, अगर ये M1 बड़ा है तो M1 माइनस M2 भी आता है, समझ में आ रहा है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ओके, तो ये g का वैल्यू तो हमने 10 कंसिडर कर दिया है, तो एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू M2 कितना है 5 माइनस ये कितना आ जाएगा 3, g का g है 10, और नीचे 5 प्लस 3, नीचे आ जाएगा 5 प्लस 3, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 2 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 8। तो एक्सेलरेशन हमें मिलता है
यहाँ पर 5/2, सो 5/2 का मतलब क्या हो गया, ये 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल रहा है हमें 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जाहिर है इससे तो हमें ये पता चल रहा है कि ऑप्शन 1 ही करेक्ट ऑप्शन है। इससे हमें पता चल रहा है ऑप्शन ये करेक्ट है, क्योंकि कोई 2.5 वाला एक्सेलरेशन नहीं है। फिर भी हम चेक करते हैं इसको। ओके, तो अब देखो ये पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अब टेंशन निकालना है। तो टेंशन कैसे निकालोगे, हमारे पास तो डायरेक्ट फार्मूला भी है टेंशन वाला, 2m1m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ब्रैकेट क्लोज जी, ये वाला फार्मूला है। अगर समझो मान लेते हैं कि ये फार्मूला हमें याद ही नहीं है, ये टेंशन वाला जो फार्मूला हमें याद नहीं है, तो क्या करेंगे, एफ बी डी निकालेंगे किसी एक का, और उसमें हम ये वैल्यूज पुटअप करके निकाल सकते हैं। पहले वो तो फार्मूला निकालेंगे और क्रॉस चेक करेंगे एफ बी डी में डाल के किसी एक इक्वेशन में। तो देखो ये टेंशन वाला फार्मूला क्या था, 2m1m2 जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 बराबर है। ये था इक्वेशन। अब देखते हैं, बस क्रॉस चेक करते हैं, 2 × m1 m2, तो ये 3 × 5, तो कितना आ जाएगा 8, और ये जी का वैल्यू 10, सॉरी ये 15 आ जाएगा ना, ये 15, और ये 5 + 3 कितना आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 8। तो देखो ये नीचे 4, तो ये आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 4। तो ये 150 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है, 37.5 आता है, 37.5 न्यूटन। तो ये टेंशन तो आ गया 37 पॉइंट न्यूटन, ये इस तरह से। तो ये ऑप्शन फर्स्ट जो है, तो यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है, तो ये इस तरह से हम उसको निकाल सकते हैं। तो आसान है, कोई मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब देखते हैं एफ बी डी वाला जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था, उस पर अप्लाई करके ये आता है क्या आंसर, बस ये क्रॉस चेक करेंगे एक सवाल। तो जैसे एफ बी डी लेते हैं हम किसका, एफ बी डी ऑफ 3 kg ब्लॉक। तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा कितना, 30 न्यूटन बराबर है, m1g, तो 3 × 10 कितना आ जाएगा 30 न्यूटन, ऊपर है टेंशन। तो एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ है, तो ये बड़ा कौन है, टी बड़ा है, तो t - 30, समझ में आ रहा है। तो ये नेट फोर्स आ गया 3 - 30, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है हमारे पास 2.5। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 7.5, तो ये t - 30 दैट इज इक्वल टू 7.5, तो टी आ जाएगा 30 + 7.5, तो ये आ जाएगा 37.5 न्यूटन। आ गया 37.5 न्यूटन, ये भी 37.5 न्यूटन। आप चाहे इसका एफबीडी ले लो, चाहे इसका एफबीडी ले लो, तो इसका भी देखो चेक, क्रॉस चेक करके, तो 37.5 न्यूटन ही आ जाएगा। तो अगर कभी कभी ये फार्मूला हमें याद नहीं आता, तो हम इसका हम यूज कर सकते हैं। एक्सेलरेशन कभी कभी हम एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे भी हम निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे भी सवाल हम आगे चलकर लेंगे। समझ में आ रहा है आपको, तो ये होती है, मतलब ये जो है एफ बी डी वाले जो क्वेश्चन है, इस तरह से आपको पूछे जाते हैं। अभी और देखेंगे कुछ नए सवाल। एक क्वेश्चन ही लिखते हैं हम यहाँ पर। ओके, पहले फिगर निकालेंगे, या फिर पहले क्वेश्चन लिखता हूँ यहाँ पर। फिगर shows figure shows three blocks of of mass m। तो हर एक का मास m ही है। each hanging m each hanging on a string passing over a passing over a pulley। कैलकुलेट द टेंशन, तो आपको पूछा है कैलकुलेट द टेंशन इन द
tension in this string connecting A to B, connecting A to B, तो फिगर भी निकालना पड़ेगा हमें, एंड B to C, B to C। तो ये जो उन्होंने फिगर दिया है तो इस तरह से दे दिए, देखते हैं। एक यहाँ पर पुली है, ब्लॉक के नीचे अगर ब्लॉक होता है तो क्या होता है देखेंगे। ये ब्लॉक ए है, ब्लॉक बी, और ये यहाँ पर ब्लॉक सी। ओके, इस तरह से आपको दे दिया है, हर एक का मास यम दे दिया है। ओके, तो ऑप्शंस भी यहाँ पर मैं लिखता हूँ। तो आपको ए टू बी, ए टू बी में हम यहाँ पर टी निकालेंगे, उसका नाम देंगे कोई तो T1, ए टू बी को हम नाम देंगे T1, और ये इसका जो दूसरा है वो T2 नाम देंगे, ए टू बी और बी टू सी। तो ये ए टू बी, तो पहले तो T1 निकालना पड़ेगा हमें, ए टू बी। तो ये ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है यहाँ पर ए, तो जो भी दे दिया है 4/3 mg, और ये 2/3 mg, 2/3 mg T2। ये सेकंड बी ऑप्शन जो है 7/3 mg, 3/5 mg। थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर 1/3 mg, और ये 5/3 mg। और डी ऑप्शन यहाँ पर दे दिया है 3 mg, और ये 5 mg। इस तरह से आपको दे दिया है। ओके, तो देखते हैं ऐसे सवाल अगर आपको पूछा जाता है तो किस तरह से आपको इसका आंसर हमें निकालना है। ओके, तो ये ऐसे सवाल आपको पूछा जाता है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो अब ये ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक है, यहाँ पर हम ये बीडी का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, स्ट्रिंग पुली वाला कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। ओके, जो नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, उसको भी हम अप्लाई करेंगे। तो अब धीरे 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 हमारे कुछ आइडियाज, इसमें हमें हमारी भी कुछ आइडियाज जो रहती है कैलकुलेशन करने की, तो ये यहाँ पर अप्लाई करनी है। अब देखते हैं यहाँ पर ये टेबल। अब एक सवाल है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, अगर स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये पूरा यहाँ पर टेंशन क्या आ जाएगा, टी ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये पूरे स्ट्रिंग में ये टेंशन टी है, सॉरी T1। और ये अब ये स्ट्रिंग चेंज हो गई तो टेंशन भी बदल गया, ये आ गया T2। हमें निकालना है ए टू बी के बीच में और बी टू सी के बीच में ये टेंशन और ये टेंशन निकालना है, T1 और T2। और ये कुछ इस तरह से आपको ऑप्शंस दे दिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे। जाहिर है एक्सेलरेशन इस तरफ आएगा, हर एक का मास कितना है यम, इसका मास यम है, इसका मास यम है, हर एक का मास यम है। ओके, तो एक्सल ये 2m हो गया, तो ज्यादा इस तरफ है, एक्सेलरेशन इस तरफ हो जाएगा। ओके, सिस्टम का एक्सेलरेशन ऐसा हो जाएगा, इस तरह से खिसक जाएगी ये। ओके, ये पुली, और ये फ्रिक्शनलेस है पुली, ये स्ट्रिंग मासलेस है, एक्सटेंशन उसमें होता नहीं है, ये तो कंसिडर करके ही हमें चलना पड़ता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर जो है एफ नेट कितना आ रहा है। तो ये मास और मास, ये टोटल मास कितना आ जाएगा, अगर हमने उसको ऐसा कर दिया तो ये 2m और ये m, तो नेट मास हमें सॉरी यहाँ पर एफ नेट जो है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, देखो ये m और m कितना आ रहा है यहाँ पर 2m, और ये कितना m, तो ये mg नीचे की तरफ, तो ये कितना आ जाएगा 2mg। तो ये पहले तो निकालेंगे हम एफ नेट कितना आ रहा है, तो ये 2mg माइनस ये mg, यहाँ पर mg नीचे की तरफ आ जाएगा, ये भी यहाँ पर नीचे की तरफ mg, यहाँ पर भी नीचे की तरफ कितना mg, तो mg क्या हो जाएगा 2mg माइनस mg। नेट कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा निकालते हैं। तो ये 2mg माइनस mg, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर mg आ जाएगा। अब टोटल मास कितना है इसमें 3mg, टोटल मास कितना है, टोटल मास यहाँ पर जो है वो कितना है, कितना है यम, तो कितना आ जाएगा 3m। अब हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, एफ नेट बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आ रहा है, तो ऐसे भी हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये नीचे आ रहा है हमें टोटल मास, समझ में आ रहा है आपको। तो ये एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे हम, यहाँ पर एफ नेट कितना है,
एफ नेट है यहाँ पर एम जी, और ये आ जाएगा 3m, तो ये कितना आ जाएगा g/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। लेकिन आपको हमें एक्सेलरेशन पूछा है क्या? यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं पूछा है, तो हमें पूछा है यहाँ पर T1 और T2 पूछा है, तो हमें T1 और T2 ही निकालना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा g/3। समझ में आ रहा है? g/3। अब देखते हैं एक एक को हम किस तरह से यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो पहले एफ बी डी हम इसका लेंगे, जिसमें से हम T1 निकाल सकते हैं। एफ बी डी हम इसका निकालेंगे, इसमें से हम T2 निकाल सकते हैं। ओके, तो हम एफ बी डी ऑफ सी लेते हैं, मतलब ये जो है ये वाला ब्लॉक। ओके, तो ये T2 वाला टेंशन हमें निकालना है, तो एफ बी डी ऑफ सी लेंगे हम यहाँ पर। ओके, एफ बी डी ऑफ सी, या फिर एफ बी डी ऑफ, पहले हम ये भी निकाल सकते हैं एफ बी डी ऑफ ए का एफ बी डी लेते हैं, तो नीचे की तरफ क्या है एम जी, ऊपर की तरफ क्या है T1। हर बार तो हम ये नहीं यूज करेंगे, तो या ये क्या आ रहा है नीचे की तरफ एम जी, और नीचे ऊपर की तरफ क्या है T1, इसको हमने डॉट कंसिडर कर दिया। तो एक्सेलरेट बॉडी ऊपर की तरफ हो रही है, तो T1 बड़ा है, तो ये T1 माइनस एम जी दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन। हमें क्या निकालना है T1, एम जी तो है, एक्सेलरेशन मालूम नहीं था तो हमने निकाल दिया g/3। तो ये T1 निकालना है पहले, तो ये T1 बड़ा है, एम जी छोटा है, तो T1 दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, तो T1 आ जाएगा एम जी प्लस ए। उसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आता है देखते हैं। तो T1 दैट इज इक्वल टू एम जी प्लस एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास g/3, ये एक्सेलरेशन है। समझ में आ रहा है आपको? बस इसको सॉल्व करना है। हमें बार बार ऐसे सवाल आपको पूछा जाता है एग्जाम में, यम इन ब्रैकेट जी प्लस g/3। तो ये देखो T1 दैट इज इक्वल टू यम, ये नीचे की तरफ 3, ये 3g प्लस g, तो ये क्या आ जाएगा 4g/3। तो T1 दैट इज इक्वल टू 4mg/3, मतलब 4/3mg। तो T1 4/3mg, तो ये देखो यहाँ पर T1 और T2 आपको पूछा था, ये टू बी के बीच में टेंशन कौन है T1, तो कितना आ रहा है 4/3mg, तो 4/3mg ये, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। ओके, क्योंकि दूसरा तो कोई 4/3 वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक करते हैं T2 2/3mg आता है क्या, तो बहुत ही आसान है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन इसमें है ही नहीं। ओके, अब ये आ जाएगा इससे। अब एफ बी डी ऑफ सी लेते हैं, एफ बी डी फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ सी ब्लॉक, ओ जी, ये जो सी ब्लॉक है, तो ये हम नीचे की तरफ क्या आ जाएगा एम जी, ऊपर की तरफ क्या है T2, बड़ा कौन है यहाँ पर एम जी, क्योंकि नीचे की तरफ, तो हमें सिर्फ T2 ही निकालना है ना, तो ये पूरा ये ऊपर वाला कंसीडर करने की जरूरत नहीं। एफ बी डी हम यूज ही इसीलिए करते हैं ताकि ये बाकी के जो सिस्टम में जो बॉडीज है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करना पड़े, क्योंकि ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं पूरे कोई अलग कोई कंसेप्ट, तो हमें पूरा एक दूसरे का रिलेशन भी देखना पड़ेगा। लेकिन एफ बी डी की खासियत ही यही है, अगर हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो दूसरे को बाकी जो भी बॉडीज है उसको हम भूल जाते हैं, उसको सराउंडिंग कंसिडर करते हैं। ओके, तो ये एम जी और ये टी, एम जी बड़ा है तो ये नीचे की तरफ आएगा, एम जी माइनस T2 दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T2 निकालना है, T2 ये ऊपर उधर जाएगा, या फिर हम इधर ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएगा एम जी माइनस एम ए। तो इसको रीअरेंज कर दिया इक्वेशन को, तो ये देखो T2 दैट इज इक्वल टू एम जी माइनस ए, तो ये T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा देखो एम जी माइनस, अब ये यहाँ पर क्या है, तो ये हमारे पास g/3 है, तो लिखेंगे यहाँ पर g/3। तो T2 दैट इज इक्वल टू एम, और ये आ जाएगा नीचे 3g माइनस जी, तो ये आ जाएगा 2mg डिवाइडेड बाई 3। तो ये T2 कितना आ जाएगा हमारे पास, सो T2 दैट इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर 2g, तो ये 2g आ जाएगा 2mg, यानी कि 2/3mg आ रहा है T2, तो ये T2 आ जाएगा 2/3mg, और ये ऑप्शन फर्स्ट सही रहेगा। समझ में आ रहा है आपको? और ये T1 4/3। तो इस तरह से हम ऐसे सवाल जो है तो उसको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है ऐसे सवालों में? ओके, नोट करो उसको।
एक छोटा, तो अब एक क्वेश्चन है, अब इसको किस तरह से हम देखेंगे। अब यहाँ पर क्या दे दिया है, 3 ब्लॉक दे दिए, हर एक का मास कितना है 3 kg, और इस तरह से सस्पेंड कर दिया है, और ये स्ट्रिंग जो है वो क्या है, वेटलेस है। ओके, तो और यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कितना है 100 न्यूटन, जो कि अब मतलब ये थोड़ा सा पुली वाला कंसेप्ट नहीं है, एफबीडी का हमें यहाँ पर यूज करना है, और आपको निकालना है सिर्फ ये T1। यहाँ पर पूछा क्या है यहाँ पर हमें, देन T1 इज इक्वल टू, तो ये T1 जो है ये किसके बराबर है, ये हमें यहाँ पर निकालना है। अब G की वैल्यू कितनी है, G दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उन्होंने दे दिया, और ये कुछ ऑप्शन है इस तरह से। अब देखो यहाँ पर हम टेंशन, अब नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये न्यूटन सेकंड लॉ हम अप्लाई करते हैं, क्या हम लगा सकते हैं, देखेंगे यहाँ पर। अब ये तो कहीं किसी मतलब एक्सेलरेशन एक्सेलरेट ही नहीं हो रहा है ना, ये पूरी जो सिस्टम है यहाँ पर ऐसे इस तरह किसी रस्सी से बंधी है, तो किसी भी डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं हो रही है, ना तो ऊपर ना तो नीचे, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पर जीरो है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है यहाँ पर एक्सटेंशन, और यहाँ पर स्प्रिंग मासलेस है, वेटलेस है, इस तरह से आपको दे दिया है। तो अगर ऐसा सवाल है तो सिर्फ एफबीडी लगाना है हमें नीचे वाले ब्लॉक पर। कैसे सॉल्व करते हैं, ऊपर क्या क्या दिया है, क्या क्या टेंशन है, एफबीडी की मैंने पहले भी बोल दिया खासियत ही यही है, जब भी हम एफबीडी से सवाल कोई करते हैं तो सिर्फ जिस बॉडी पर हम उसको अप्लाई कर रहे हैं उसी बॉडी को हम कंसिडर करेंगे, बाकी किसी बॉडी को कंसिडर नहीं करेंगे, और उस बॉडी पे कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं बस उसी को ही हमें यहाँ पर देखना है। तो देखते हैं या एफ बी डी ऑफ, ये कौन सा है, उसको हम नाम लेंगे देंगे कोई तो ए बी सी नाम दे रहे, एफ बी डी ऑफ सी, ये जो सी ब्लॉक है उसका हम एफ बी डी यहाँ पर निकालेंगे, एफ बी डी ऑफ सी। तो अब देखो यहाँ पर नीचे की तरफ कौन है 100 न्यूटन बराबर है, और ये ऊपर की तरफ कौन है T1, ये टेंशन वाला फोर्स T1। क्या सिर्फ एक ही नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब ये जो 3 kg है क्या सिर्फ 100 न्यूटन ही लगा रहा है वहां पर, या सिर्फ टेंशन T1 ही लगा रहा है यहाँ पर फोर्स, नहीं और एक फोर्स लगा रहा है, ये जो है 3 kg दैट, ये नीचे की तरफ क्या लग रहा है, और mg भी तो लग रहा है। समझ में आ रहा है आपको, तो ये पहले तो हम सवालों में सिर्फ 3 kg 2 kg 5 kg ऐसे लटका के छोड़ते हैं, तो अब अपने आप वहां पर ग्रेविटेशन फोर्स जो है उसके ऊपर लगता था। अब ऑलरेडी यहाँ पर 100 न्यूटन है और एक है mg, वो भी तो लग रहा है। तो देखो ये T1 किसके बराबर है, T1 दैट इज इक्वल टू 100 प्लस mg के बराबर है। समझ में आ रहा है आपको, तो ये यहाँ पर और एक नीचे की तरफ लग रहा है, वो कौन है, mg भी लग रहा है, उसका हम FBD हम निकालते हैं। तो ये T1 किसके बराबर आ जाएगा, T1 दैट इज इक्वल टू 100 प्लस mg के बराबर है। तो ऐसे भी सवाल आपको पूछे जाते हैं एफबीडी का यूज करके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी यूज करना होता है, नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन कभी कभी यूज नहीं किया जाता, तो हम एफबीडी का सवाल इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो T1 दैट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा T1 दैट इज इक्वल टू 100 प्लस मास कितना है उसका 3, और G की वैल्यू आपको दे दी है 10, तो T1 दैट इज इक्वल टू 100 प्लस 30, तो T1 कितना आ जाएगा 130 न्यूटन। क्या हमारे पास 130 न्यूटन है, तो यस ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। तो दोस्तों इस तरह से एफबीडी या फिर पुली वाले जो क्वेश्चंस है, तो आपको ऐसे सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी का हमें यूज करना है। कभी कभी क्या होता है एंगल बेस्ड भी क्वेश्चंस रहते हैं, वेज शेप्ड बॉडी रहती है, अलग तरह के उसके ऊपर क्वेश्चंस, जैसे जैसे एग्जाम का लेवल बढ़ता जाता है तो उसका लेवल, एग्जाम का लेवल बढ़ता है तो क्वेश्चन का भी लेवल उसी तरह से बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जो सवाल है आपके लिए बेसिक सवाल है, जो कि आपको शाउ स्क्रीनिंग टेस्ट में आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, बाय।